Hello bachcho, let's see this question. This question says when benzaldehyde is oxidized to give benzoic acid, then the oxidation state of carbon of aldehydic group is changed from option 1 plus 2 2 plus 3, option 2 plus 1 2 plus 3, option third 0 2 2, option 4 no change. Key concept for this question is oxidation number. Key concept is oxidation number. यहाँ हम एल्डिहाइड या बेंजोइक ग्रुप में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे बाय द इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज द apparent charge on an atom when it is in combined form. So this is the total developed charge on an atom in its combined form. बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर में एक C डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप ये बॉन्डेड होता है बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से 6 कार्बन की एक चेन होती है जिनमें स्केलेटन एटम कार्बन होता है। तो ये कार्बन एक कार्बन से बॉन्डेड है और इस तरह यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यहाँ कार्बन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से इस तरह से बॉन्डेड होता है और इसके अलावा एक कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है बेंजीन रिंग के कार्बन एटम से, इस तरह से। तो एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन पर अपरेंट चार्ज होगा क्योंकि अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखा जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन कार्बन की, देन हाइड्रोजन की। और जो चार्ज डेवलप होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होता है। चार्ज इज ड्यू टू En difference. Charge is due to En difference due to इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डबल बॉन्ड हो तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव और ट्रिपल बॉन्ड हो तो तीन नेगेटिव तीन पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो यह कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसी तरह जब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो हाइड्रोजन की En कम है, इसलिए हाइड्रोजन पर +1 चार्ज और कार्बन पर -1 चार्ज डेवलप होता है। लेकिन ये कार्बन इस कार्बन एटम से जब बॉन्डिंग करेगा तो किसी तरह का कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा क्योंकि दोनों की En में डिफरेंस 0 है। तो इस तरह इस कार्बन पर टोटल चार्ज, एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन पर टोटल चार्ज होगा +2 -1 +0 इज इक्वल +1। तो एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बन पर टोटल चार्ज है +1। इसी तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ +2, यहाँ -2, इस CO सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ +1 या -1 और इस CC बॉन्ड की वजह से 0 एंड 0। तो बेंजोइक ग्रुप में कार्बन पर टोटल डेवलप चार्ज है +2 +1 एंड 0। तो ये टोटल चार्ज हुआ +3। तो इस तरह से यहाँ कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है, +1 से ये +3 में चेंज हो गया है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 + 1 2 + 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।